और रामदेव पीर बाबा के बारे में नहीं जानते, नकलन धाम के बारे में नहीं जानते, यहाँ की सुख सुविधा के बारे में नहीं जानते, तो आप पूरा संपूर्ण माहिती दीजिए। विष्णु अवतार रामदेव बाबा, कृष्ण अवतार बाबा रामदेव, तो उसकी कृष्ण परमात्मा की प्रेम लक्षणा भक्ति, सद्गुरु योग और विष्णु परमात्मा की उपासना का समन्वय, वो हमारा नकलन गुरुधाम है। तो आप सनातन के बारे में आप क्या बोलना चाहोगे बापू, समाज को क्या मैसेज देंगे? आनंद ही सर्व कुछ है और संसार का सहज कार्य के अंदर आनंद की गति पकड़ के जीना, वही सनातन का संदेश है। भगवान का ही अवतार था, पर अपनी भगवत्ता को लोगों में मतलब जो बांटने के लिए जो उद्देश्य से नीचे आए थे, वो सब हमें हमारे व्यूअर्स को बताइए। द्वारकाधीश जब बैठे थे उसके सानिध्य में जाके रोने लगे, तब जैसे देखा तो द्वारकाधीश के सिर पे पट्टी लगी हुई थी। वो पट्टी लगी हुई देख के बोले, प्रभु आप तो जगत के कर्ता हो, आपकी सिर पे ऐसी पट्टी क्या है सब? तब उसने बोला कि हमारे कोई पागल भगत ने मेरे को लड्डू मारा था, इसीलिए मेरे को पट्टी लगी। तब उसको पता चला कि वो मूर्ति में वो बैठा था, मेरी सुन रहा था, मगर मेरे को पता नहीं था। बोले, प्रभु अब तो आप सब जानते हो, मेरे को कुछ नहीं बोलना है, आप ही हमारे द्वार पधारे, उसके अलावा हमको कुछ नहीं चाहिए। फिर मैंने ऐसा भी सुना है कि फिर वो लास्ट जोत जब खत्म होने वाली होती है तो अपने आप फिर मतलब चली जाती है। वो एक चमत्कार भी है कि भाई बाबा रामदेव है। नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हड़वद में दलसुख बापू है, नकलन धाम है, वहाँ पे आए हैं और उनके बारे में तो मैं कुछ नहीं बोल पाऊँगी, पर हम बहुत सारे सत्संग करेंगे, उनसे सनातन धर्म के बारे में जानेंगे और उनके आध्यात्मिक यात्रा के बारे में भी जानेंगे। तो कैसे हो दलसुख बापू? जय सियाराम, जय गुरु महाराज, जय अलगधनी, जय सिया। बहुत कुशल मंगल। बस आज देखो हम आपसे मिलने आए, हमारे अहोभाग्य है। और यहाँ नकलन धाम के बारे में हमें बताइए। जी, ये अपना सनातन धर्म का, विष्णु संप्रदाय का, साहेब परंपरा का, शवाराम बापा पिपली धाम का ये एक धारा है। और ये संस्थान का नाम श्री नकलंक गुरुधाम है। हाँ। उसका मतलब नकलंक मतलब परमात्मा चेतना, जो कलंक नहीं, जो हर कलंक से परे हैं, जो अकर्ता रूप में, उसका स्वरूप और उस गुरु का स्वरूप, दोनों का स्वरूप मिला के नकलंक गुरु धाम बना है। और यहाँ सद्गुरु परंपरा की और परमात्मा चेतना की दोनों की धाराएं चलाई जाती हैं। तो ये स्थापना कब की और आपको ये धाम की स्थापना करने की प्रेरणा कहाँ से आई? सही बात है। सही बात तो वही है कि शायद कोई भाग्य संजोग अनुसार होंगे, बहुत से चेतना महापुरुषों का आशीर्वाद होंगे। पिपली धाम हमारे शवाराम बापा की गादी चेतना के हम संत हैं, तो बचपन से महापुरुष के श्री सानिध्य में रहने का अवसर मिला और बचपन से एक ऐसा दिल के अंदर एक अनुभूति के अनुसार एक स्वप्न ड्रीम लेके बैठे थे, तो जिंदगी में पाया था, देखा था, सुना था, कल्पा था कि कुछ ऐसा संकुल सनातन की रचना करना है कि 50, 100, 200, 500 साल तक सनातन की दीवादांडी बन के सनातन का समाज को संदेश मिलता रहे। उसके माध्यम से ये नकलन गुरुधाम की रचना की प्रेरणा हुई है। तो आप सनातन के बारे में आप क्या बोलना चाहोगे बापू, समाज को क्या मैसेज देंगे? सनातन के बारे में हमारा एक ही कहना है कि हमारा सनातन हर इंसान को एक ही संदेश देते हैं कि तुम ये लोक में आए हो, ये संसार के मानव ये लोक में आए हो, तो तुम क्यों आए हो, तुम्हारा स्वरूप क्या है? तुम आनंद के लिए आए हो, तुम्हारा आनंदमय निजानंद नित्यानंद वो आपका स्वरूप है। और जो आनंद ही सर्व कुछ है और संसार का सहज कार्य के अंदर आनंद की गति पकड़ के जीना, वही सनातन का संदेश है। जी बापू।
तो अभी आप जो यहाँ पे कार्य हो रहा है हमारे नकलन धाम में, तो मैंने सुना है बहुत अद्भुत कार्य हो रहा है, तो थोड़ा आप नकलन धाम के मंदिर के बारे में, मंदिर में जो स्थापना की है भगवान जो रामदेव पीर बाबा है उसके बारे में, तो थोड़ा ज़्यादा हमारी जो व्यूवर्स है जो यहाँ तक नहीं पहुँचे और रामदेव पीर बाबा के बारे में नहीं जानते, नकलन धाम के बारे में नहीं जानते, यहाँ की सुख सुविधा के बारे में नहीं जानते, तो आप पूरा संपूर्ण माहिती दीजिए सबको। जी नकलन गुरुधाम वैसे हलवद करके तहसील इलाका है, तहसील हलवद गांव है, उससे 5 किलोमीटर धांगध्रा और हलवद के बीच में हाईवे, कच्छ अहमदाबाद कच्छ मोरबी हाईवे के बीच में ये अपना कच्छ हाईवे टच टेम्पल आया हुआ है। पहली बात हुई। दूसरी बात कि ये टेम्पल 24 घंटा खुला रहता है, ये दरवाज़ा बंद नहीं किया जाता है। दिन रात को यहाँ संसार के हर जीव, छोटा बड़ा गरीब पैसे वाला नाना अच्छा बड़ा बुरा, कोई भेद के बिना मानव जात यहाँ 24 घंटा में कोई भी समय ये प्रेम से मंदिर के अंदर आ सकते हैं, भगवान का श्री स्वरूप का दर्शन पा सकते हैं। 2 टाइम पंगत का खाने की व्यवस्था, प्रसाद की, हरियर की व्यवस्था जो रखी हुई है, तो हर इंसान को फ्री चार्ज ज्ञाति संप्रदाय संपत्ति का भेदभाव के बिना शुल्क वो व्यवस्था है। उतारे की कमरे की व्यवस्था सब है और उसके अलावा गौशाला है, 80 गौवा हैं और गौ माता की सेवाएं होती है। उसके अलावा जो हमारे टेम्पल के बारे में, मंदिर के बारे में बात की जाए तो रामदेव पीर बाबा जो विष्णु संप्रदाय के अंदर, जो राजस्थान रुनेचा के अंदर जो बाबा का श्री स्थान है, कर्मभूमि है, वो रामदेव पीर बाबा की उपासना हमारी सवाराम बाबा की परंपरा में चलती आई है। हमारे कच्छ काठियावाड़ सौराष्ट्र में उसको हमारी देसी गुजराती भाषा में पीराणा बोलते हैं। पीर की कृपा, पीराई की कृपा, उसको पीराणा बोला जाता है। तो वो पीराई की उपासना ऐसे रूप में हम चलाते हैं। और विष्णु अवतार रामदेव बाबा, कृष्ण अवतार बाबा रामदेव, तो उसकी कृष्ण परमात्मा की प्रेम लक्षणा भक्ति, सद्गुरु योग और विष्णु परमात्मा की उपासना का समन्वय वो हमारा नकलन गुरुधाम है। यहाँ गृहस्थाश्रम धर्म में रह के हर इंसान, हर कास्ट समाज में से आने वाले छोटे बड़े हर इंसान परमात्मा के ज्ञान परंपरा का उपदेश ले सकते हैं। बाबा रामदेव का जो विश्व का सबसे बड़ा लंबा चौड़ा टेम्पल श्री नकलन गुरुधाम में रामदेव पीर बाबा और जुगल स्वरूप उसका जो धर्मपत्नी मां नेत्रादे के साथ उसका दृश्यमान है। उसके साथ साथ हमारे राधे कृष्ण, राधे बिहारी जी यहाँ विराजमान है और कृष्ण जी विराजमान है और राम लक्ष्मण जानकी जी हनुमान जी महाराज के साथ विराजमान है। आज शक्ति जगदम्बा, माँ बहुचर, माँ हिंगड़ाज और माँ वैरई विराजमान है और शिव पंचायत की उपासना है। तो हमारे सनातन के परमात्मा के हर स्वरूप और हर माँ जगदम्बा की उपासना को साथ में लेके ये सनातन की परंपरा चलाई जा रही है। और गुरु गादी के माध्यम से जो संसार के हर जीव जो यहाँ आते हैं, हर दूज को, अमावस्या के बाद आने वाली दूज को या भजन संध्या के रूप में ये परमात्मा की जागरण होता है और जागरण के रूप में भजन सत्संग चलाया जाता है। और गुरुमुखी सत्संग के अलावा, भजन के अलावा सत्संग के माध्यम से नर नारी गृहस्थाश्रम धर्म में रह के संसारिक, व्यवहारिक, सामाजिक, आर्थिक हर कार्य करते हुए परमात्मा के श्री चरण में नजीक जाने के लिए जो भावनात्मक रूप से मन कर्म वचन से, तन मन धन से तो हो सकता है शायद, मगर मन कर्म वचन से हम परमात्मा के श्री चरणों में कैसे जा सकते हैं, उसका प्रेममय, उसका मंगलमय, उसका आनंदमय जो हमारा अंदर विराजमान स्वरूप है, उसकी अनुभूति के लिए इंगला पिंगला सूक्ष्मणा का माध्यम बना के
कुंडली जागृति शक्तिपात के माध्यम से जो हमारा गगन मंडल में जो त्रिवेणी के घाट में जो अनुभूति का विषय है, वो भूमिका सदगुरु की धारा में गृहस्थाश्रम धर्मों में रह के सहज समाधि योग के माध्यम से और प्रेम लक्षणा भक्ति के माध्यम से हमारी सदगुरु परंपरा और परमात्मा की अलख की उपासना की परंपरा, दोनों परंपरा सनातन धर्म के रूप से यहाँ नकलन गुरु धाम के अंदर हर मानव जीव के लिए चलाई जाती है। जी बापू, तो आपने अभी रामदेव पीर बाबा के बारे में बात की कि राजस्थान के आसपास रणुजा करके है उनका जन्म स्थान, तो उनके जन्म के बारे में बात कीजिए। और उनके जन्म के दौरान बहुत सारे ऐसे उन्होंने मतलब पर्चे बोलते हैं हमारे गुजराती में, तो बहुत कुछ ऐसा है कि अपनी भगवान का ही अवतार था, पर अपनी भगवत्ता को लोगों में मतलब जो बांटने के लिए जो उद्देश्य से नीचे आए थे, वो सब हमें हमारे व्यूअर्स को बताइए। बहुत बढ़िया आपने प्रश्न किया है। सबसे पहले मैं आपको वो बताऊं कि जो परमात्मा ये जगत के अंदर सज्जनता है, सनातन है, पवित्रता है, प्रेम मर्यादा है, वो जो समाज के अंदर जब मिट जाती है, अंधश्रद्धाएं, जब दुख दर्द और समाज भटक जाता है, तब परमात्मा अंश स्वरूप में या तो अन्य स्वरूप में प्रकट ये होते हैं। वो हमारे सनातन की मान्यता है। हाँ। हमारे वेद शास्त्रों की मान्यता है। उसके अनुसंधान के अंदर ऐसी मान्यता है कि क्षत्रिय समाज के कूड़ के अंदर, तुंवर कूड़ के अंदर, राजस्थान के अंदर, पोकरणगढ़ के अंदर अजमल राजा करके राजन राज करते थे और धर्म प्रेमी और बाबा बालीनाथ के वो शिष्य थे। गुरु वचन के आदेश के अनुसार भक्ति शक्ति के जीवन जी रहे थे, मगर उसके परिवार के अंदर लड़की थी, लड़का नहीं था। वो समय हमारे समाज के अंदर जो एक मान्यता के रूप में जो घर में संतान नहीं होता है, राज में वारस नहीं होते हैं, वो उसका सुकन नहीं लिया जाता, उसको अपसुकन किया जाता, समझा जाता था। वो टाइम पे ऐसा हुआ कि किसी गांव वालों ने, नगरजनों ने जब अजमल जी का सुकन नहीं लिया, तब अजमल जी को ऐसा दुख लगा कि मैं ऐसा कम भागी हूँ कि मेरे को मेरा सुकन कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। तब ऐसा माना जाता है कि वो शिव जी के उपासक थे। हाँ। तो सबसे पहले वो काशी विश्वनाथ के श्री सानिध्य में गए। काशी विश्वनाथ के श्री सानिध्य में जाके 7 दिन और 7 रात बिना खाया बिना पिया वो काशी विश्वनाथ जी के श्री चरण में बैठ गए। बैठने के बाद उसने नक्की किया कि सुबह में काशी विश्वनाथ हमको या तो मिलते हैं या तो मैं यहाँ देह त्याग कर दूँ। तो देह त्याग का जब सोच रहे थे, तब रात को वो स्वप्न में या तो तंद्रा अवस्था में कोई भी स्थिति में वो शिवजी महाराज प्रसन्न हुए और दर्शन दे के आशीर्वाद दिया कि बेटा आप जो कार्य से आए हो वो कार्य मेरे को नहीं करना है, वो कार्य विष्णु परमात्मा को करना है, उसको प्रकट होना है, इसीलिए आप यहाँ आए हो, मेरी आज्ञा है, यहाँ से आप द्वारका जाइएगा जी। तो उसके बाद वो राजस्थान पोकरण से हर पूर्णिमा को, हाँ। हर पूर्णिमा को, हर मंथ को वो राजस्थान पोकरण से द्वारका वो अश्व लेके निकल जाते और हर पूर्णिमा को द्वारका जाते। हमारे गुजराती के अंदर एक भजन है कि हर पूनम द्वारका ने जाए, अजमल राजा भक्ति करे। हाँ। गुजराती में ऐसा भजन है। हाँ। तो हर पूर्णिमा को वहाँ जाते और बहुत समय तक गए, मगर कृष्ण भगवान से कोई जवाब नहीं मिला। वो आस्था का विश्वास के अंदर मैंने ऐसा सुना है सनातन के अंदर कि जब चोट लगती है और आस्था का विश्वास के अंदर चोट लगती है, तब जो गति होती है, उसके अंदर जो घटना घटती है, उसको दुनिया चमत्कार बोलते हैं। सही बात है। तो एक घटना ऐसी घटी कि वो अपने धर्म पत्नी से लड्डू लेके गए थे और भगवान के कृष्ण कन्हैया को आज तो मैं लड्डू खिलाऊंगा और आज तो मैं बातें करूंगा, नहीं तो मैं वापिस नहीं आऊँगा। वो सोच के वहाँ गए तो उसने सोचा कि अब मैं क्या करूं। तो कुछ नहीं सूझा
तो लड्डू लेके भगवान के जो मूर्ति थी उसके ललाट में अजमल जी ने लड्डू का घाव किया। घाव करने से मूर्ति में थोड़ा लगा, मगर वहाँ पुजारी ने देख लिया, कोई पागल आ गया है, ऐसा सोच के बोले भाई क्या है, क्यों लड्डू मार रहा है, क्या प्रॉब्लम है? तो कि भगवान मेरा लड्डू नहीं खा रहा है, मेरी बात नहीं सुन रहा है, मैं आया हूँ जो कहने वो सुन नहीं रहा है। तो कि वो आप गलत मेहनत करें, यहाँ कुछ नहीं है, भगवान तो दरिया में है, उसकी द्वारका तो दरिया में है, वहाँ जा। उसने सोचा कि पागल है, द्वारका में चला जाएगा। पुजारी ने सोचा तो उसका अच्छा घोड़ा है, उसकी जो साधन है मैं ले लूँगा, ऐसे सोच के पुजारी ने बोल दिया। वहाँ वो तो एक मस्ती वाला पागल था, वो तो कूद पड़ा, कुछ न आव जोया न ताव देखा, और दरिया में कूद गए तो बेसुद्ध हो गए तो 2 सेकंड के अंदर तंद्रा अवस्था के अंदर सहज समाधि के योग के अंदर उसको मस्ती आ गई, और मस्ती के अंदर सुंदर द्वारका नगरी उसने देखी। और द्वारका नगरी देखी ऐसे नहीं, बहुत से देवी देवताओं और अप्सराएं देखी और पनिहारी देखी, और वो देख के खुश हो गए। पनिहारी को पूछने लगे कि वो कौन सी नगरी है? बोले कि तो द्वारका जी। वो द्वारकाधीश के श्री सानिध्य में पहुंच गए। द्वारकाधीश जब बैठे थे उसके सानिध्य में जाके रोने लगे। तब जैसे देखा तो द्वारकाधीश के सिर पे पट्टी लगी हुई थी। वो पट्टी लगी हुई देख के बोले प्रभु आप तो जगत के कर्ता हो, आपके सिर पे ऐसी पट्टी क्या है सब? तब उसने बोला कि हमारे कोई पागल भगत ने मेरे को लड्डू मारा था, इसीलिए मेरे को पट्टी लगी। तब उसको पता चला कि वो मूर्ति में वो बैठा था, मेरी सुन रहा था, मगर मेरे को पता नहीं था। बोले प्रभु अब तो आप सब जानते हो, मेरे को कुछ नहीं बोलना है, आप ही हमारे द्वार पधारे, उसके अलावा हमको कुछ नहीं चाहिए। तब परमात्मा ने उसको वचन दिया कि जब बड़ा विरमदेह होगा, बड़ा लड़का विरमदेह होकर आएगा, और उसके बाद 1.25 महीना के बाद मैं कुमकुम पगला में आऊँगा। वो वचन दिया, और परमात्मा प्रकट हुए, और तब कुमकुम पगला में वो प्रकट हुए, और दूध की देग वो अपने हाथ उतारी, और माँ को पता चला कि मेरे घर प्रभु प्रकट हो चुके थे। वैसे उसका प्रागट्य स्वरूप है। हाँ। दूसरी बात कि करीब 15वीं सदी के अंदर रामदेव बाबा हुआ। हाँ। 15वीं सदी के अंदर मीरा हुई। 15वीं सदी के अंदर नरसैया हुआ जी। 15वीं की सदी के अंदर कबीर साहब हुए। 15वीं सदी के अंदर रामदेव बाबा हुए। वो सब एक ही समय में था। हाँ। और वो 15वीं सदी मुगल साम्राज्य से मुस्लिम साम्राज्य का एक पराकाष्ठा है। हिंदू सनातन धर्म मंदिर तोड़ने पाड़ने का एक युग चल रहा था। सही बात है। और वो युग पे जंतर मंतर कामन टुमन खेल खपाटा नाटक स्वरूपों करके हमारे सनातनी हिंदू नर नारी को भटका के बलि का रिवाज वगैरह सब पद्धति ला के पूरा संसार में सनातन धर्म की मर्यादा तोड़ दी थी। और वो इतनी ज्ञाति, उच्च ज्ञाति नीच ज्ञाति, उसको टच करना नहीं करना, वैसे वगैरह वगैरह बहुत से उसका नियम में आ चुके थे, और समाज टूट चुका था। वो टाइम पे बाबा रामदेव जी महाराज क्षत्रिय कुल में प्रकट होके सबसे पहले उसने वो किया कि हमारे जो वणकर समाज के अंदर, हमारे जो नीची ज्ञाति समाज में मानी जाती थी, वो ज्ञाति के अंदर हमारे माँ डालीबाई हुए, और डालीबाई को हाथ पकड़ के अपना पट शिष्य बना के चरणों में बैठ के उसको समाधि तक का ज्ञान दे के समाधि तक साथ में रखा, और उच्च नीच ज्ञाति का जो नियम था वो नियम पूरा तोड़ दिया। अंधश्रद्धा थी वो सब तोड़ दी। वो समय भूत प्रेत को, चुड़ैल डाकन को देवी देवता के रूप में पूजना मानना, ऐसी अंधश्रद्धाएं शुरू हो गई थी। वो सब तोड़ के बोले कि हमको ज्योत की उपासना करना है, दीपक की उपासना करना है, अग्नि की उपासना करना है। हमारे वेद काल के अंदर अग्नि की उपासना से हमारी सनातन की परंपरा आई है। वो अग्नि को यज्ञ के रूप में अग्नि होवे, वो ज्योति के रूप में अग्नि होना होवे। तो वही पाठ परंपरा, पाठ पूजा
पूजा उपासना, और रामदेव जी महाराज ज्योत की उपासना, और 33 कोटि देवी देवताओं की उपासना, पंचदेव की शिव शक्ति और गणपति की उपासना, जो सूर्य चंद्र की उपासना, वो परंपरा लेके रामदेव जी महाराज ने 15वीं सदी के अंदर वैसे वैसे काम किया कि जैसे ऐसा बोला जाता था कि वो टाइम पे सब अंधाधुंधी चल रही थी, सब मन फावे वैसे कर रहे थे। तब सब ने सुना कि राजस्थान रुणेचा के अंदर हिंदू धर्म में कोई पीर हुए थे। हाँ। और पीर के बारे में एक बात और भी बोलनी थी, आज मैं बोलूँगा कि हमारे रामदेव पीर, उसकी पूजा उसकी उपासना, ऐसे हम बोलते हैं। तो बहुत से हमारे सनातन के नर नारी, हाँ। सनातन के नर नारी हमको ऐसे बोलते हैं कि पीर तो मुसलमान में होते हैं। सही तो अपने हिंदू में पीर कैसा? हाँ। ऐसे हमको बोल रहे हैं। मगर आज मैं ये आपकी चैनल के भाव में इतना चौकस बोलूँगा कि ये अर्ध ज्ञान है। हाँ। वो पूर्ण ज्ञान नहीं है। सही बात है। क्यों? इसीलिए कि सबसे पहले हमारे आदि जो हमारे वेद पुराण और सनातन हैं, उसके अंदर जब नज़र की जाए तो पीर शब्द का अर्थ पवित्र होता है। सही बात है। सबसे पहले पीर शब्द फारसी शब्द में से आया, उर्दू में से नहीं आया है। हाँ। फारसी हाँ। फारसी भाषा हमारी थी, उसमें से पीर शब्द आया है, उर्दू में से नहीं है। उर्दू में से, मुस्लिम में से कोई पीर शब्द बोले तो गलत बात है। पहली बात, इतिहासकार को तपास करना है तो कर ले, पहली बात हो। हाँ। दूसरी बात कि मुस्लिम संप्रदाय 1500-2000 साल से हैं, समझ लो। मगर हमारे गोरखनाथ, मच्छंदरनाथ के समय के नाथ संप्रदाय के अंदर पीर गद्दी की परंपरा बतलाई गई है, पीर परंपरा की उपासना बतलाई गई है, पीर गद्दी का महिमा और पीर पद दिया जाता है। जैसे सन्यासी में महामंडलेश्वर का पद दिया जाता है, श्री मंडलेश्वर का पद दिया जाता है, जगतगुरु का पद दिया जाता है, वैसी तरह नाथ संप्रदाय के अंदर पीर गद्दी हमारी आदिकाल से शास्त्रों में बनाई गई एक गद्दी है, उसकी परंपरा है। जैसे कि हमारे रामदेव पीर बाबा की ज्योत उपासना की आज्ञा है। हाँ। तो 24 फरमान है, उसके अंदर चार चौकी होती है, और जो ज्योति की 4 चौकी होती है। पीर गादी वीर जोगणी जो वो 4 उसकी चौकी करता है। तो उसमें भी पीर गादी आती है, गुरु गादी को भी पीर गादी मानी गई है। तो वैसी तरह पीर शब्द कोई मुस्लिम फकीर का नहीं है। और वो जब हिंदवा पीर जब उसका टाइटल लगा, तब कोई बोले तुम लीला तो ध्वजा क्यों चढ़वा रहे हो, ग्रीन हमारा नहीं है। तो मैं ऐसा बोलता हूँ कि कौन बोलता है ग्रीन हमारा नहीं है? जाने वाली पीनालाल में भी ग्रीन कलर है। हाँ। और लाखों साल से कुदरत की परंपरा है। हाँ। सनातन के अंदर ग्रीन कलर है, नवग्रह के अंदर ग्रीन कलर के बुद्ध की उपासना होती है। ग्रीन कलर जो हमारे पेड़ झाड़ है उसमें ग्रीन कलर है। ग्रीन कलर कहाँ नहीं है? सब जगह पे। तो हम पेड़ की पूजा करती है तो ग्रीन कलर की हमारी पूजा होती है। हाँ। तो वहाँ हम ग्रीन कलर पूछ सकते, तो ध्वजा में ग्रीन कलर क्यों नहीं? ग्रीन कलर कोई एक संप्रदाय का आगवा कलर नहीं है, वो हमारे सनातन का कलर है। आदि अनादि से सनातन है, उसका कलर है। वो स्वरूप से हम ग्रीन कलर की ध्वजा की भी पूजा कर सकते हैं, पीर शब्द का उपयोग कर सकते हैं। और रामदेव पीर बाबा का जब पीर का महत्व खूब चला, तब ऐसा हमने पढ़ा है कि मक्का मदीना से पीरों की फौज आई, मुस्लिम पीरों की। अच्छा। कि सब पीर देखा है मगर हिंदुआ पीर कैसा। हाँ। तो 5 पीर घूमते घूमते ढूंढते भारतवर्ष के अंदर काबुल से आए थे, अफगानिस्तान से। और काबुल में से आते आते रुणेचा में पोखरणगढ़ के अंदर, रुणेचा और पोखरणगढ़ के बीच में जब जंगल में वो आके खड़े रहे, तो अचानक उसके सामने बाबा रामदेव जी महाराज घोड़े सवार हाजिर हो गए। वो बोले भाई साहब हमको बाबा रामदेव को मिलना है, वो बहुत पीर वाला पर्चा वाला है, कहाँ है, हमको मिलना है। बोले हमारे अतिथि आप बने हैं, अब बाबा को तो बाद में मिलने का, हमारा आतिथ्य धर्म आप स्वीकार कीजिएगा, आप बैठिएगा। तो कि मैं कहाँ बैठूं? तो बाबा रामदेव ने 1.25 हाथ की गोदड़ी थी जो अपने अश्व के ऊपर रखी थी। हाँ। उसको बिछाई,
तो एक बंदा बैठा तो डबल चौड़ी हो गई, दो बंदा बैठा डबल चौड़ी हो गई, तो सब बैठ गए, बैठने का आसन मिला। बोले कि कहूंबा लगाए, तो कि कहूंबा हम ऐसे नहीं करते। तो क्या कैसे करते? कि हमें हमारे बर्तन में करते। हाँ। तो बाबा ने लंबा हाथ करके ऐसे खींच के लाए, तो वहाँ से अपना वो काबुल से जितना जो उसका कहूंबा का सब साधन चीज़ें बर्तन थे सब आ चुका। कहूंबा किया, अब कि खाना तो पड़ेगा। हाँ। तो कि हम हमारा बर्तन में खाते हैं, उसका बर्तन मंगवा दिया, उसके ऊपर कपड़ा रख दिया। बोले कि हम तो मुस्लिम हैं, हम तो मांस वगैरह सब कुछ खाते हैं। तो कि कपड़ा ढका है, जिसको जो मांगेगा उसको वो खाना मिलेगा। तो कपड़ा उठाया, जिसने जो मांगा वो खाना वहाँ मिला। वो बोले कि आप कौन हो? तो बोले मैं ही रामदेव हूँ। तब उसने बोले कि तुम हिंदवा पीर सच्चा। तो मेरा कहना मतलब कि अंधश्रद्धा मिटाना था, ज्ञातिवाद मिटाना था, संपत्तिवाद मिटाना था, सबको एक रस करना था, और हर एक देवी देवताओं से मत बिठा के सनातन की पंचदेव की उपासना करवाना था। इसीलिए सनातन को जागृत मजबूत करना था, इसीलिए भक्तों को दुख में से मुक्त करना था। इसीलिए बाबा रामदेव जी महाराज ये भारतवर्ष के अंदर वो कृष्ण अवतार वो प्रकट हुए थे। जी बाबू। और ये जो बीज के दिन, अमास के बाद की जो बीज आती है, उस दिन रात को जो पाठ होता है ज्योत का, छोटा ज्योत होती है, बड़ी ज्योत का ऐसा पाठ होता है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि वो ज्योत क्या है, क्या भजन होते हैं। फिर मैंने ऐसा भी सुना है कि फिर वो लास्ट ज्योत जब खत्म होने वाली होती है तो वो अपने आप फिर मतलब चली जाती है। वो एक चमत्कार भी है कि भाई बाबा रामदेव है। तो ये थोड़ा मुझे सबको बताइए। सही बात है, उसमें सही बात वही है कि हमारे हिंदू धर्म के अंदर, भारतवर्ष के अंदर शॉर्ट फॉर्म में मैं जो ये बात बताऊं तो शिव शक्ति के ये पाठ माना जाता है। अच्छा। सही रूप में ये पाठ शिव शक्ति का है। जी। जब पार्वती जी को नारद जी ने सुनाया कि देवी शिव जी अजर अमर है, वो मरता नहीं है, जन्मता नहीं है, वो अजर अमर है, और आपको अलग अलग अवतार लेना पड़ता है। क्यों पता है? तो क्या नहीं, तो क्या इसीलिए कि शिव जी के पास महामंत्र है, उससे वो मंत्र से वो अमर है। आपको वो मंत्र नहीं दिया, उससे मांगो। नारद जी बोल के चले गए। तो माता ने शिव जी को बोला कि प्रभु हमको महामंत्र चाहिए। नारद जी समझ गए कोई मेहमान आए थे। तो क्या नारद जी आए थे? हाँ, तो सही बात है। बोले समझ गए कि अब तो महामंत्र देना होगा, आपको अवतार लेना नहीं पड़ता है, हमको अवतार लेना पड़ता है। तब हाल जो अमरनाथ की गुफा है जी, वो गुफा में शिव शक्ति दोनों गए और महामंत्र देना था। तब शिव जी ने कहा कि कोई देवगति को साक्षी मान के महामंत्र दिया जाता है। तो वो टाइम पे कोई देवी देवता का और प्रागट्य नहीं था। तब पंच तत्व को साक्षी मानते हुए जल, पृथ्वी, तेज, वायु और आकाश, 5 तत्वों को साक्षी मानते हुए उसने शिव जी ने ज्योत प्रकट की। जी। जैसे कि ज्योत के अंदर सबसे पहले घी डाला जाता है, या तो तेल डाला जाता है, या तो बोले गैस से कुदरती जमीन में प्रकट हो तो गैस, मगर पहले वो जल तत्व चाहिए। अच्छा, ज्योत जहाँ रूई से प्रकट होती है तो वो पृथ्वी तत्व आ गया। आकाश होता है वो तत्व आ गया, अग्नि तत्व आ गया, पवन तत्व आ गया। वो 5 तत्व मिलता है तो ही ज्योत प्रकट होती है। जी। तो वो ज्योत है, वो 5 तत्वों की उपासना है। हाँ। ज्योत की उपासना 5 तत्व की उपासना है। उसको साक्षी मान के महामंत्र दिया गया था, और वही परंपरा आज भी रामदेव पीर बाबा की उपासना के अंदर शिष्य को मंत्र, महामंत्र देना है तो ज्योत को साक्षी मान के देते हैं, और ब्रह्म ज्ञान देना है, शक्तिपात करना है, तत्व ज्ञान शिष्य को देना है। तो ये ज्योत को साक्षी रख के उसके साथ श्री छत्र में, छत्र छाया में
वो ज्ञान दिया जाता है। वो ज्ञान देने का वो एक माध्यम है। और ज्योत के अंदर जब ज्योत प्रगटाई जाती है तब 33 करोड़ देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है और ज्योत की विदाई की जाती है, तब सब 33 करोड़ देवी देवता विदाई लेते हैं। और असल में कभी कभार कायम नहीं होता है, मगर कभी कभार ये ज्योत है। इधर से हमारे पाठ समाप्त हुआ, उधर ज्योत अपने आप खत्म हो गई, ज्योत राम बंद हो गई और वो चेतना अपने आप चली गई। हाँ, ऐसे दर्शन होता होते है। हैं। वो व्यापक चेतन में व्यापक चेतन मिल गया, वो उसका प्रमाण होता है कि रामदेव जी महाराज आज हमारा ये कार्य का साक्षी बन के हमको आशीर्वाद दिया, उसका प्रमाण मिलता है। वही वहाँ यहाँ पे हाजिर हुए जी। थे। बहुत अच्छा। और बापू, मुझे आपकी आध्यात्मिक यात्रा के बारे में जानना है, अगर आपकी आज्ञा हो तो हमारे व्यूअर्स को और थोड़ा मुझे भी कृतार्थ करिए। बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो मैं लाइफ टाइम स्टूडेंट हूँ। अच्छा, सबसे पहले बात हुई है। मैं लाइफ टाइम स्टूडेंट, आपसे मिलता है तो मैं ले लेता हूँ। हाँ। पहले। और जो मुमुक्ष होता है, जो पथिक होता है, जो राहगीर होता है, जो मुसाफिर होता है, जो प्रवासी होता है, जो वो खोजी होना चाहिए। खोजी होता है तो ही प्रवासी होता है, खोजी नहीं होता हो तो कभी प्रवासी नहीं हो सकता है। सही बात। दूसरी बात। तीसरी बात कि जिस चीज की खोज है, जो जिस चीज की खोज है उसमें खोज का मिलन का जितना आनंद नहीं है, इतना खोज का प्रवास का जितना आनंद है, इतना खोज का मिलन का आनंद नहीं है जितना प्रवास का आनंद है। सही बात है। चौथी बात, संसार का कोई प्रश्न ऐसा नहीं है कि आपकी जात से बात करना शुरू करो तो दिल हमको आवाज न दे, ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं है। जब आपकी जात से बात करता है तो दिल आवाज़ देगा देगा देगा, और दिल जो आवाज़ देता है वो कुदरत का आपके लिए संदेश है। हमारे रामदेव पीर बाबा का हेला गाया जाता है, हेलो मारो सांभड़ो रणु जाना राय, हुक्म करो तो यात्राई उठाए। तो मैं आप आज्ञा करें तो हमारी यात्रा हो सके। वो आज्ञा करेगा, वो आज्ञा हम सुनेंगे, आज्ञा हम समझेंगे, तब उसका अमल कर पाएंगे जी। वैसी तरह उसकी आज्ञा होती है, हमारे दिल के अंदर होती है, मगर अपने आप बात किए बिना वो आज्ञा हमको नहीं मिलती है। वही हमारा आध्यात्मिक प्रवास है। पूज्य गुरु महाराज श्री बरजूदास जी महाराज हमारे गुरु महाराज थे। शवाराम बापा की गादी चेतना, उसके श्री सानिध्य में 25 साल मेरा पसार करने का मौका मिला। उसके चरण भी दबाए हैं, उसकी आज्ञा का पालन भी किया है, उसको चाय भी पिलाई है, उसको भी खिलाया भी है, उसके सानिध्य में वो चले भी हैं और लाखों भक्तों की सेवा भी की है। मगर जब गुरु के श्री सानिध्य में शिष्य होता है तो उसकी जो तलब होती है, हाँ। और तलब के अंदर जो अनुभूति होती जाती है और उसमें आत्मविश्वास बढ़ता जाता है और उसमें खोज अपने आप बढ़ती जाती है। आज हमारा मंजिल शायद बड़ा हो ना हो, मगर हम खोज के अंदर चढ़े रहेंगे तो एक समय विश्व का सबसे बड़ा मंजिल हमारा हो जाएगा, वो निसंदेह बात है। जी जी जी। वैसे वो हमारा प्रवास है। प्रवास के अंदर जब आप अंदर की खोज में लगते हो तब मैंने अनुभूति की है, कुदरत आपको सपोर्ट करती है। हाँ। कुदरती वाइब्रेशनों, परमात्मा की चेतनाएं, पॉजिटिव चेतनाएं, दिव्य चेतनाएं, महापुरुष, देवी देवताएं, गांधर्व, ऐसे जो शक्तियां हैं, हाँ। वो हमारे आगे पीछे आज भी घूम रही है। और आप जब उत्तम कार्य लेके बैठते हैं तो ऐसी चेतनाएं हमको मदद करती। जैसे कि हम ये कार्य कर रहे हैं तो बाबा रामदेव जी महाराज की वाइब्रेशन चेतना, हजारों लाखों करोड़ों जीव बाबा रामदेव जी महाराज की भक्ति उपासना भारतवर्ष के अंदर कर रहे हैं। उसका जो प्रेम, कृष्ण कन्हैया से लाखों राधा मीरा नाच रही है, वो मस्ती का प्रेम का वाइब्रेशन ये दुनिया में घूमता है। और वो जैसे जो कंपनी का मोबाइल होगा, वो कंपनी का टावर कितना भी दूर होगा तो भी पकड़ाएगा, वैसी तरह राधा का होगा वो वहाँ जाके बैठ जाएगा, अलग धनी का होगा वहाँ जाके बैठ जाएगा, कितना भी दूर होगा तो भी एक सेकंड में वो मिल सकेंगे और बात करेंगे। वो सनातन का संदेश है। आध्यात्मिक प्रवास लाइफ टाइम श्वासा है,
तब तक मस्ती से घूमने का, नाचने का, मस्ती करके अनुभूति करने का, और जो स्थिति है, सफलताएं हैं, निष्फलताएं हैं, जस है, अबजस है, दुख है, सुख है, वो ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ मन की भ्रमणाएं है। हाँ। मन जो स्थिर यानी मौज में है तो सब कुछ बरोबर है, सब कुछ अच्छा है। और वो हम दृष्टा भाव से, जो हमारा बुरा होवे तो भी हम दृष्टा भाव से देखता रहवे, हमारा अच्छा होवे दृष्टा भाव से देखता हो रहवे, तो कितना भी लंबा चौड़ा होवे थाक नहीं लगता। मेरे बहुत से शिष्य लोग भी पूछते हैं कि बाबा जी, विश्व का सबसे बड़ा टेम्पल ये बनाने में, ये चलाने में, ये मैनेजमेंट में, पैसा मैनेजमेंट में अभी डोनेशन देना लेना बहुत दुर्लभ हो गया है, ऐसे समय पे आप कैसे चला रहे हो? मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये हम तो सिर्फ क्रियामण में पसार हो रहे हैं। करने वाला कोई तत्व है, कराने वाला तत्व कोई है, चलाने वाला तत्व कोई है, संभालने वाला तत्व है, हमको और आपको सर्जन करने वाला तत्व कोई है। और आप वो तत्व को जो हम माप लिया और वही चलाता है, तो हम टेंशन क्यों रखें? सही बात है। हम टेंशन रखें तो हम मूर्ख है। हमको हमारा टेंशन रखने की कोई, और हम हमारा टेंशन रखेंगे तब तक वो टेंशन नहीं रखेगा अपना। मेरे को पता है, एक गुरुजी से सुनी थी एक बात याद आई। एक गांव के पादर के अंदर एक पागल एक पेड़ के नीचे बैठा था। वो अपनी मस्ती में मस्त पागल था, अपनी मस्ती में मस्त पागल बैठा था। उसमें गांव वाले बच्चे आ गए, कोई पत्थर मारने लगे, कोई परेशान करने लगे, कोई गालियां बोलने लगे, ऐसे सब हुआ। और वो दृश्य चल रहा था, तब आकाश में से शिव जी और पार्वती जी निकले। वो दृश्य शिव जी और पार्वती जी ने देखा। पार्वती जी बहुत दयालु थी, वो शिव जी को बोले कि प्रभु, तो कहे हाँ, वो दुखी हो रहा है, उसको दुनिया पत्थर मार रही है, वो कुछ नहीं कर रहा है, उसकी रक्षा अपने को करना चाहिए। तो शिव जी बोले कि वो परिपक्व अभी नहीं हुआ है, थोड़ा कच्चा है। तो क्या ऐसे नहीं होता है कि अभी आप कुछ भी करो मगर उसकी रक्षा करो? तो क्या चलो हम दोनों चलते रक्षा करने। और वो दोनों रक्षा करने के लिए चले और वो पागल तक पहुँचे। उसके पहले पागल ने पत्थर लेके लड़के को मारने का शुरू कर दिया। बोले उसकी रक्षा करना उसको आता है, अब मेरे को रक्षा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, चलो हम चलते हैं। वैसी तरह हम जब तक हमारा भार सिर पे लेके घूम रहे, हम कर रहे, हमारे से बिना नहीं होगा, तब तक हमारा भार हमको रहेगा। सौंप दिया सब भार प्रभु तेरे चरणों में। जब वो और उसके बाद जो जीने की मजा है वो राही की है, मुसाफिर की है, पथिक की है। और वो मस्ती में रह के ये सब सर्जक भी हैं, चला भी रहे हैं, उसमें से मुक्त भी हैं, अपनी मस्ती भी मार रहे हैं। जी बाबू। और मुझे अभी जो हमारी युवा पीढ़ी है, तो कहीं युवा पीढ़ी ऐसी अभी है, ऐसा लग रहा है कि सब आध्यात्मिक तरफ भी बढ़ रहे हैं और उनका आध्यात्मिक तरफ बढ़ने की चाह भी ऐसी है कि परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, भगवान के दर्शन हो जाए, ये सब भी है। और कई ऐसी लोग ऐसे भी है कि भटक रहे हैं, नशे कर रहे हैं, बहुत कुछ है। तो ऐसे युवाओं को आप क्या मैसेज दोगे आध्यात्मिक जर्नी के बारे में, और ये जो भटक रहे हैं उसको कैसे हम अपने सही रास्ते से चला पाए? सही रूप में सवाराम बापा के हमारे गुरु महाराज की फिलसूफी हैं, वो फिलसूफी लेके युवा धन को मैं संदेश दूँ तो मैं एक ही संदेश दे सकता हूँ कि संसार के हर इंसान, हर युवा धन को पूछा जाए क्या क्या तमन्ना है, तो हर कोई एक ही बात बोलेगा कि मेरी जॉब मिल जाए बाद में शांति, मेरी परीक्षा में पास हो जाऊँ बाद में शांति, मेरा संबंध हो जाए बाद में शांति, मेरा जीवन साथी मिल जाए बाद में शांति, संतान हो जाए बाद में शांति, घर हो जाए बाद में शांति, ये हो जाए बाद में शांति, मैं फॉरेन चला जाऊँ बाद में शांति। कुछ भी प्रकार करो मगर हर इंसान की खोज शांति है। हाँ। पहले युवा धन को मैं वे संदेश दूंगा कि आपकी खोज शांति है। क्या खोज है? कुछ भी आप करेंगे किसके लिए?
सिर्फ शांति के। शांति के। पहली बात हुई। दूसरी बात कि शांति मिले कैसे। हर युवा धन वो ढूंढो कि हमको शांति कैसे मिले। जी। कोई युवा धन है उस ऐसा सोचे कि हमको करोड़पति बनना है, नो प्रॉब्लम, बनिएगा, मगर करोड़पति आप कब बनेंगे, उसका भी एक नियम है कि आप बिजनेस में, जीवन में, रिलेशन में, जॉब में सफल होंगे तब होंगे। जी। तो सफल कब होंगे, जब इमोशनल और मानसिक आप फ्रेश होंगे, स्टेबल होंगे। सही बात है। इमोशनल और मानसिक फ्रेश नहीं है तो फैमिली में सफल नहीं होंगे, प्रेम करने में सफल नहीं होंगे, जॉब करने में सफल नहीं होंगे, बिजनेस में सफल नहीं होंगे, भक्ति में सफल नहीं होंगे, कोई चीज में सफलता नहीं होगी। संसार की कोई भी सफलता है युवा धन, हमारे खास से सुनो, संसार की कोई भी सफलता चाहिए, उसकी एक ही चाबी है, आपका मगज फ्रेश होना, मन फ्रेश होना मांगता है। मन फ्रेश है तो हर चीज की आपका पुरुषार्थ सफलता की ओर ले जाएगी। सफल मन फ्रेश नहीं है तो कितना भी प्रयत्न कर लो आप सफल नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे। सफलता की एक ही चाबी है, शांति और मन फ्रेश रखना, पॉजिटिव थिंकिंग रखना, पॉजिटिव विचार रखना, लंबा विचार रखना, उन्नति वाला विचार रखना, दयालु विचार रखना। क्रोध है, चिंता है, टेंशन है, उपाधि है, फरियादें हैं, प्रॉब्लम्स है, और सब का कारण वही है। सबका कारण वही है। सही बात है। जो कोई तकलीफ है वो सिर्फ ना सिर्फ हमारी सोच से पैदा हुई तकलीफ है। हाँ, सही बात है। इसीलिए है युवा धन, हम एक ही बोलते हैं, सनातन का हमारा एक ही संदेश है कि मन से शांत बनो, मन से आनंदमय बनो, मन से पॉजिटिव बनो, मन से इमोशनल बैलेंस रखो, मन से लॉन्ग दृष्टिकोण रखो, मन से दया रखो, मन से मौज रखो, तो ही आप व्यावहारिक, आर्थिक, सामाजिक हर विषय के अंदर सफल होंगे। जो मन फ्रेश नहीं है तो किसी में सफलता नहीं है। तो पहला संदेश और लास्ट संदेश वही है, अंदर से मौज में रहूं, मौज में रहूं, अलग धनी नहीं खोज में रहूं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? वो जो चाबी है खुश रहने की, मौज में रहने की, मन को शांत रखने की, फ्रेश रहने की, वो चाबी क्या है? ये सब लोग ढूंढते रहते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न किया, उसका मैं सुंदर आपको जवाब दे रहा हूं कि मौज में सबको रहना है, मगर उसकी चाबी नहीं है। सही बात है, एकदम 100% सही बात है, और वो प्रॉब्लम सबको है। मगर मैं आपको एक ही बताऊं समझने के लिए कि सबसे पहले आनंद और क्रोध कहां से आता है? अंदर से। आनंद और क्रोध कहां से आता है? अंदर से। विश्वास और अविश्वास कहां से आता है? अंदर से। प्रेम और नफरत कहां से आती है? अंदर से। तो एक ध्यान रखो कि वो सब अंदर से आता है। जो अंदर से आता है वो अंदर से ही रिपेयर होगा, उसको बाहर से रिपेयर करने का कोई हथियार नहीं है। और अंदर से रिपेयर करने के लिए शर्त एक है, अपने आप से बात करो, अपने आप में खोजो कि मेरे के अंदर क्रोध क्यों आता है, मेरे अंदर नफरत क्यों आती है, मेरे के अंदर टेंशन क्यों आता है, मेरे अंदर नेगेटिव विचार क्यों आता है, उसको खोजो। और नहीं मिले कोई हरि गुरु संत, कोई साधु, परमात्मा, राधे जी के, कृष्ण कन्हैया, अलग धनी, किसी की तार में चले जाओ, उसकी याद में चले जाओ, तो अपने आप अंदर आत्मा से उसका जवाब आएगा, अंदर से पुकार आएगी कि बेटा सही जवाब वही। सही बात है, क्योंकि राह दिखाने वाले लोग बहुत कम है, भटकाने वाले लोग बहुत ज़्यादा है अभी इस समाज में। अभी कलयुग का प्रभाव थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है जी। तो मेरा थोड़ा प्रयास है कि आप जैसे महात्मा को मिलूं और युवा पीढ़ी है, जो भी हमारे दर्शक है, उनको सही रास्ता मिले और सही ज्ञान मिले जी। और आप जैसे संत महापुरुषों को मिलना भी है तो वो यहाँ पे आपको मतलब आपके सानिध्य में आके सत्संग भी कर सके, बहुत कुछ कर सके, आशीर्वाद प्राप्त कर सके। और बापू आपको और कोई संदेश देना हो हमारे, मतलब आपको अंदर से प्रेरणा हो रही है व्यूअर्स को, तो अंत में मैसेज दे दीजिए। मैं एक ही संदेशा दूंगा कि सनातन 21वीं सदी का विश्व का परम सत्य है। सनातन 21वीं सदी का
परम सत्य है। जी। अभी विश्व के बहुत से देशों के अंदर, विश्व के बहुत से अरब कंट्री से लेके अमेरिका तक, चाइना से लेके रसिया तक, बहुत से कंट्री के अंदर इंडियन कल्चर की संस्कृति का शिल्प स्थापत्य 1000, 2000, 5000 साल का आज भी देखा जाता है। जी बाप। हमारे, आज मैं याद करूंगा, मेरे साथ जीवन में नज़दीकी से संकड़ाए हुए हैं योगी आदित्यनाथ जी। हाँ। और मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, यशस्वी वड़ा प्रधान श्री, उसके श्री सानिध्य में मेरे को रहने का मौका मिला। मैं संत हूँ, राजकीय कोई व्यक्ति नहीं हूँ, मगर सनातन का प्रखर, हिंदुत्व का प्रखर उपदेशी होने के नाते मेरे लाइफ के अंदर मैं किसी से प्रभावित नहीं होता हूँ। हमारे भारतवर्ष के अंदर दो ही व्यक्ति हैं, एक योगी जी और मोदी जी। आज संत होते हुए भी उससे मैं प्रभावित हूँ। जी बाबू। दूसरी दूसरी बात कि सनातन का मैं एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे सनातन का युवा धन आज विश्व को आगे 21वीं सदी के अंदर विश्व को आगे ले जाने के लिए, विश्व को सुख शांति लेने के लिए, विश्व को रिद्धि सिद्धि देने के लिए भारतवर्ष की युवा धन की अहम भूमिका रहने वाली है। आज भारत विश्व में युवा धन का देश है। हाँ। और वस्ती में सबसे बड़ा देश है। तो हमारे युवा धन की फौज जो भारतवर्ष के अंदर है वह कहीं नहीं है। विश्व के कोने कोने के अंदर हमारा युवा धन इतनी सुगंध फैला सकता है, इतनी शिष्ट रह सकता है, इतनी मर्यादा से काम कर सकता है, इतना जोश से काम कर सकता है, पॉजिटिव थिंकिंग के काम कर सकता है कि विश्व को शांति देने वाला कोई देश है तो भारतवर्ष है। और युवा धन के द्वारा विश्व को शांति देने का मैं संदेशा का प्रयत्न कर रहा हूँ। अगले 10 साल के अंदर योगी जी और मोदी जी के शासन के अंदर विश्व के अंदर रिद्धि सिद्धि और शांति देने का संदेशा कोई करेगा तो हमारा भारत युवा धन करेगा। कोई अंधश्रद्धा में जाने की ज़रूरत नहीं है। संतों महंत तो बहुत से हुए, मगर मैं इतना बोलता हूँ कि आप सब्जी लेने मार्केट में निकले, हमको बैंगन चाहिए, तो जो लारी पे बैंगन मिलेगा वहाँ खड़ा रहने का, बैंगन नहीं मिला तब तक कहीं खड़ा नहीं रहने का। वैसी तरह संसार के अंदर आप अंदर से पॉजिटिव थिंकिंग, शांति, आनंद, विश्वास, वो उसका खोजी हो, वो जहाँ मिले वहाँ ठहर जाओ। और चमत्कार जादू मंत्र के अंदर, शॉर्ट फॉर्म रास्ता के अंदर, जल्दी करोड़पति होने के अंदर ऐसे भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। कर्म ही हमारे साथ में चलने वाला है। हमारी मन की अवस्था ही हमको सफलता देने वाली है। पॉजिटिव थिंकिंग ही सफलता देने वाली है। इमोशनल बैलेंस ही सफलता देने वाला है। लॉन्ग दृष्टिकोण ही सफलता देने वाला है। हमारा विश्वास ही हमको सफलता बनाने वाला है। और वो लेने के लिए आपकी अंदर बात करो, और अंदर करवाने के वास्ते कोई भेख भगवान, महापुरुष, सदगुरु, संत मिले तो हमको जो चाहिए शांति वो देने वाला संत मिले तो ही उसके सानिध्य में बैठो, नतर वंदन करके आगे बढ़ो। बहुत से लाखों करोड़ों संत है, जहाँ मिले वहाँ जा अपना दिल मिले, वहाँ चरण में सिर झुकाओ और उसकी आज्ञा का पालन करो। और मैं तो एक ही बोलता हूँ कि बस एक ही कि आपके जितना नज़दीक जाएंगे, आपकी जात से जितना बात करेंगे, आपको खुद को जितना समझेंगे, आपको खुद को जितना जानेंगे, आपको खुद को जितना पहचानेंगे, इतना ही आपको अंदर आनंद आएगा। जी जी। कहते हैं ना कि आत्मा ही, जो हमारे अंदर जो आत्मा है वो ही परमात्मा है। तो अपने आप को अगर खोज लेते हैं तो बाहर कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बापू खूब खूब धन्यवाद, आपके चरणों में नमन। आपने आपका टाइम दिया और हमारे व्यूअर्स को इतनी सारी नॉलेज दी, आपको खूब खूब धन्यवाद। सब भक्तजनों को मेरा जय गुरु महाराज, जय अलगधणी। आपकी चैनल को आपको भी धन्यवाद कि आप श्री नकलन गुरुधाम में पधारे। गुजरात के अंदर कच्छ अहमदाबाद हाईवे टच श्री रामदेव पीर बाबा का विश्व का सबसे बड़ा टेम्पल, गौशाला, अश्वशाला, धर्मशाला, भोजनशाला के सुंदर व्यवस्था के साथ, जहाँ आध्यात्मिक प्रवास के वास्ते जो मस्ती में रहना है उसके वास्ते ये दरवाज़ा हमारा 24 घंटा खुला है। हमारा नंबर है 9925974174 9925974174।
25974174। श्री नकलन गुरुधाम संस्थान श्री दल सुखराम बापू का वंदन। सब आपके जीवन के अंदर खुश रहिएगा, हर प्रकार की आपको सफलता मिले, हमारे युवा दल खूब आगे बढ़े और मौका मिले दीदी को बोलूँगा फिर से कोई वैसे अलग टॉपिक लेके आ जाए और हर अलग कोई टॉपिक में फिर से आनंद करेंगे। जय गुरु महाराज। अस्तु। जय गुरु महाराज।